हेलो माय पाइल नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, आप जिस सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं वो सिचुएशन में जो आपको सामने से दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। इवन वो पूरे सच का सिर्फ 5% है। 5 भी मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, 1 या 2% है। जो भी आपको लग रहा है ना कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और जो भी आप फिगर आउट कर रहे हो कि ये इस वजह से हो रही है, वो सिर्फ उसका 1-2% रीज़न है। और वो प्रॉब्लम एक्चुअल में कैसी है ये आपको पूरी तरीके से पता भी नहीं चल रहा है कि वो कितनी बड़ी है या किस तरह से वो मतलब पूरी स्पेस आपके करियर में ऑक्यूपाई कर रही है, आपको उसका भी आइडिया नहीं लग रहा है। ओके, सो अगर आपको लग रहा था कि नहीं मुझे पता है या फिर कैसे हो रहा है, आई नो, सो यू डोंट नो एवरीथिंग, या और इस सिचुएशन में तो सिर्फ 1-2% चीज़ ही आपको पता है। ओके, और इसको जो है सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ना मतलब पेशेंस के साथ काम करना होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इम्पल्सिव होगे ना, सो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत जगह मतलब डाइवर्ट हो जाओ। ओके, सो यहाँ बात क्या हो रही है कि आप कि इस सिचुएशन का जो रूट कॉज़ है ना, वो आपको जो समझ आ रहा है वो वैसा नहीं है। और ये जो रूट कॉज़ है ये किसी ऐसे इंसान से लिंक्ड है जिससे आप काफ़ी क्लोज़ रहे हो, या फिर अभी भी क्लोज़ हो सकते हो या पहले थे। बेसिकली ये इंसान अब आपकी लाइफ में वैसा सिग्निफिकेंस नहीं रखते जैसा पहले रखा करते थे। सो ऐसा हो सकता है कि आप इनसे एक टाइम पे बहुत क्लोज़ हो, मे बी आप दोनों उस फील्ड में एक साथ काम करते हो या किसी भी तरह से वो इंसान आपको कंट्रीब्यूट करते थे उस काम में। बट अभी कुछ रीज़न की वजह से या तो डिस्टेंस आया है या फिर आप दोनों उतने टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, या कोई तो ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप दोनों अब साथ में उस एक जगह पे नहीं हैं। सो आई एम टेलिंग यू, ये जो चीज़ हो रही है आपके साथ जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी है, इट्स मोर अबाउट योर कन्फ्यूजन कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो इट्स मोर अबाउट डिसीजन। तो आपको ये एडवाइस आ रही है कि आप जो है ना इसके रूट कॉज़ तक जाइए, और इसका जो रूट कॉज़ है वो वही इंसान है, या मुझे इंसान ही दिख रहा है, सिचुएशन नहीं। ये वही इंसान है जिससे आप पहले टच में थे और आपकी इनसे बात होती थी अच्छे से। ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है वहीं से निकल के आई है। ओके, और ये जो इंसान है इसने जो है काफ़ी प्लान करके ये चीज़ करी है। मतलब वो होता है ना कि चारों खाने चित कर लेना, तो इन्होंने आपको हर तरीके से अटैक किया है। मे बी अभी आपको शायद उतना ना दिख रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे इतना छोटी सी तो बात है, बट आई एम टेलिंग यू गाइस, इतनी छोटी भी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने हाथ पैर फैलाए हैं चारों ओर, ये कुछ और प्लान कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा मैसिव प्लान कर रहे हैं और बहुत ही ग्रेजुअली चल रहे हैं, सो दैट आपको इस चीज़ की भनक तक ना लगे। ओके, और अगर आपको जो है कोई ऐसा दिखता है कि इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, जो भी सबसे पहला आपके पकड़ में आए, जैसे कि आपके स्पेस में कोई एक मोल है जो कि ऐसे इन्फॉर्मेशन कहीं ऐसे इधर उधर भेज रहे हैं, या आपको किसी पे ऐसे शक हो रहा है कि इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, सो आई एम टेलिंग यू गाइज, दैट पर्सन इज़ जस्ट अ मीडियम। जो भी आपको ऐसे लगता है, जो भी आपके अभी करीबी में है, वो जो है सिर्फ एक मीडियम है। एक्चुअल गेम जो खेला जा रहा है ना, वो इसी इंसान के थ्रू खेला जा रहा है जिसके बारे में मैंने पहले बताया, जो आपके पहले क्लोज रह चुके हैं। और ये बात उस इंसान को अच्छे से बताए कि आप उन पे कभी डाउट नहीं करोगे, आप कभी भी उनको क्वेश्चन नहीं करोगे, वो कुछ भी कर दें और कुछ भी बोल दें, और यू विल बी ओके विद एवरीथिंग। तो इसी वजह से और इसी भरोसे का फ़ायदा उठा के ना, उन्होंने इतनी सफाई से, मैं कहूँगी, अपना खेल खेला है कि मतलब आपको उस चीज़ की भनक तक ना लगे। और अगर आपने कभी ऐसे इनसे क्वेश्चन किया हो कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो या फिर इसका क्या रीज़न है या जो कुछ भी है, तो इन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही वेग आंसर दिया है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप इनसे दोबारा उसी चीज़ में क्वेश्चन करोगे ना, आपको एक नया जवाब मिलेगा, फिर आप करोगे फिर नया जवाब मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इतने सारे झूठ बोल रखे हैं कि इनको खुद याद ही नहीं रहता कि इन्होंने कब कहाँ क्या बोला है आपसे। और क्योंकि आप हो कि आप उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे, सो ये इंसान भी बहुत रिलैक्स होकर करते हैं कि हाँ इसको क्या ही समझ आएगा, ये थोड़ी ना मुझसे पूछेगा या पूछेगी। सो ये वाली चीज़ हो रही है। तो अभी आपके सामने आपको जिन लोगों पे, एक्सक्यूज़ मी, ओके, सो आपके सामने जो भी लोग आ रहे हैं जिन पे आपको शक हो रहा है, वो जो है सिर्फ मीडिएटर हैं। अगर आपके आसपास हैं या फिर आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो जो है सिर्फ मीडिएटर हैं। और मुझे बीच में एकदम से ऐसे बर्प आई थी, सो इट्स अ साइन कि आपको उनको जो है टारगेट नहीं करना है। ठीक है, आप उनसे जैसे भी डील करो, आप मे बी
हेड हो सकते हो, लीडर हो सकते हो, या फिर आप टीम का पार्ट हो, जैसे भी आपकी सिचुएशन है, आपको उनसे पंगे नहीं लेने, आपको उन्हें ऑब्जर्व करने को कहा जा रहा है कि जस्ट ट्रैक देम। आप उनके थ्रू ही ना इनके लीडर तक आप पहुंच पाओगे, आप तभी उनको ट्रेस कर पाओगे। क्योंकि ऐसे बता देना कि आपका कोई क्लोज वन था, तो फिर आपको जो है सब पे शक होने लगेगा। आपको ये एडवाइस आ रही है, जो लोग आपके मतलब इर्द गिर्द हैं, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये थोड़े डाइसी से हैं, उनको जो है एकदम कॉल आउट करने के बजाय आप उनको बस ऑब्ज़र्व करिए कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये फिर किसको जाकर रिपोर्ट करते हैं। सो एवरीथिंग यू हैव टू एनालाइज, और यहाँ आपको बहुत शांति से एनालाइज करना है, बिना जो है किसी को ऐसा जताए कि आपने कुछ ढूंढ लिया है, आपको कुछ पॉइंट मिल गया है। तो वो आपको इनको नहीं बताना है। ओके। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़ोगे, आपको सब चीज़ एकदम समझ आ जाएगी। और अगर आप थोड़ा भी परेशान हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो या कुछ मतलब बहुत मेजर हो गया हो, सो आई एम टेलिंग यू, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो कि आपके कंट्रोल के बाहर हो, या फिर आप उस चीज़ को आप उस चीज़ से रिकवर ना कर पाओ, या फिर आप उसको फिक्स ना कर पाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। सो लाइक सिचुएशन अभी भी ऐसी है कि संभालने लायक है, संभाली जा सकती है। ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2, आप अपने करियर में जिस सिचुएशन को लेकर परेशान हो, आपको बताया जा रहा है कि वो परेशानी बहुत बड़ी नहीं है। वो ऐसी नहीं है कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। रादर वो इतनी ईजी है, इतनी ज़्यादा मतलब आपके सब चीज़ आपके फेवर में है कि आप अगर चाहो तो उसको अपने हिसाब से कैसे भी मोल्ड कर सकते हो। लाइक अगर आपने सोच लिया कि आज इसको करके ख़त्म करना है, तो वो हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शायद आप स्टूडेंट हो, शायद, और आप जो है मे बी अपनी पढ़ाई पे उतना फोकस ना कर पा रहे हो, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप कहीं तो कुछ अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे यू आर लाइक फीलिंग स्टक, कि आप मतलब चाहे जितनी कोशिश कर लो, यू आर कमिंग बैक टू स्क्वायर वन। सो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सो उसके लिए आपको बताया जा रहा है, इट्स जस्ट लाइक अबाउट योर डिसीजन। ये पूरी तरीके से आपके डिसीजन, आपकी चॉइस के ऊपर है। और यहाँ पे एज सच कोई गाइडेंस बहुत और यहाँ पे एज सच कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा है किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है, किसी का इन्फ्लुएंस है, कोई आपके काम में हिंड्रेंस डाल रहा है या कुछ भी कर, ऐसा कुछ भी नहीं है पाइल नंबर 2। सो रिलैक्स, टेक इट ईजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। दिक्कत क्या आ रही है कि आप जो है ना किसी एक चीज़ पे बहुत टाइम से अटके हुए हो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ से मूव ऑन करना, किसी इंसान से मूव ऑन करना, इट्स नॉट दैट ईजी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी ही चॉइस होती है। अब आपको टाइम लग सकता है, सबको अपना अपना टाइम लगता है, कुछ को वीक्स लगते हैं, कुछ को मंथ्स, कुछ को ईयर्स। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा टाइम ज़्यादा सूट करता है, आप कितनी देर में रिकवर करते हो। इट्स ऑल अप टू यू। बट बात ये है कि अगर आप पूछ रहे हो कि इसका सोल्यूशन क्या है, सो सोल्यूशन आपके पास ही है। जब तक आप उस इंसान से मूव ऑन नहीं करते हैं, पाइल नंबर 2। और मैं ये पता नहीं क्यों मैं ऐसे नॉर्मली बोल रही थी, पर मैंने बहुत ही ऐसे धीरे से बोला, एज इफ़ कि कोई मेरी बात ना सुन ले। सो आई गेस हो सकता है ये सिचुएशन के बारे में आप किसी को बोल ना रहे हो, आप किसी को बता ना रहे हो, आपने बहुत लोगों से शेयर भी नहीं किया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर किसी के साथ आपका सेपरेशन हुआ है। बेसिकली लाइक कि ये होना था, यू वर लाइक क्लियर, आज नहीं तो कल ये चीज़ होनी थी। बस दिक्कत ये है कि ये तब हुई है जब आप अपने करियर में इतना हासिल कर रहे हो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो उस समय चीज़ हुई है। सो पाइल नंबर 2, आई अंडरस्टैंड लाइक इट्स हार्ड, इट्स डेफिनेटली हार्ड व्हेन यू यू डोंट फील सेफ कि आप किसी को अपनी बात बता सको या किसी से शेयर कर सको। यू आर जस्ट लाइक स्कैर्ड कि पता नहीं मैं बताऊँगा या बताऊँगी, सो हाउ पीपल आर गोना रिएक्ट। ओके। So definitely it's quite challenging, but ultimately guys ये आपको करना है। Okay, I'm sending you lots and lots of love, care and strength, क्योंकि यहाँ पे और कोई और चीज़ की हिंड्रेंस नहीं, इट्स जस्ट अबाउट योर डिसीजन। जब आप उस इंसान से मूव ऑन कर जाएंगे, मुझे ऑनेस्टली यहाँ कुछ और नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आ रहा है कि आप किसी एक इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। वो जो ब्रेकअप था, सेपरेशन था, उस चीज़ का जो पेन है, जो थोड़ा थोड़ा आप में गिल्ट भी है कि ऐसा करना चाहिए था तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता।
जो हुआ है जैसा होना था वैसे ही हुआ है। ओके, सो आप जो भी मैं बोल भी नहीं पा रही सही से, तो हो सकता है आपने ये चीज़ अभी तक अपने आप को बताई नहीं है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, या फिर इतना ज़्यादा गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आपकी कोई गलती थी ऐसा आपको लगता है, देन फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हमसे गलती हो जाती है, ठीक है। सो आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए अपने आप को प्लीज़ माफ़ करिए और इस सब चीज़ से आगे बढ़िए। लाइक इट्स हाई टाइम पाइल नंबर 2, इट्स रियली हाई टाइम। लाइक जो चीज़ पे आप स्टक थे, वो चीज़ को आप जितनी बार चाहो पढ़ लो, वो बदलेगी नहीं। आप जितने चांसेस दे लो वो वैसे का वैसा रहेगा। इट्स लाइक कि आप एक बुक पढ़ रहे हो और आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉरी, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ रहे हो और आप एंड में आते-आते एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो सकता है कि ये चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो बदल जाए अगर मैं वापस से स्टार्ट करूँ तो। सो ऐसा थोड़ी ना होता है, वो चीज़ तो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। सो अब इसी होप के चक्कर में ना आपका जो टाइम है, एनर्जी है और जो भी रिसोर्सेज हैं आप जो अपने पे इन्वेस्ट करते हो, वो पूरी तरीके से इधर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो गाइज जस्ट लाइक टेक अ बैक, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और इस चीज़ को ना अपने आप को बहुत ही प्यार से और केयर करके बताइए कि इट्स इट्स डन, बस हो गया और इसमें कुछ नहीं करना है, जो होना था हो गया। जिसको जाना था वो जा चुके हैं, अब जो है सो है। और जितना प्यार से हो सके, मुझे पता नहीं क्यों मैं वैसे लाइक बहुत प्यार से बोलती हूँ, इवन अभी भी ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, बट मेरे मुंह से पता नहीं क्यों बहुत लविंग वर्ड्स अभी निकल नहीं रहे हैं। हो सकता है कि अभी या फिर आप यूजुअली ही अपने आप से ना बहुत ही ऐसे खट्टे मीठे टाइप से बात करते हो मतलब ना ही बहुत रूड और ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने साथ फ्रेंडली होने की ज़रूरत है सबसे पहली बात तो, कि अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, अगर आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो जस्ट नॉर्मलाइज इट। इसको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, अपने आप को थोड़ी ना बोला जाता है पाइल नंबर 2, बोला जाता है, मैं कह रही हूँ बोला जाता है, ठीक है। सो अपने आप को आप कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, अपने आप से प्यार से बात करिए, अपने आप को बैठा के और अपने दिल की जो भी आपके अंदर रहते फीलिंग्स सप्रेस्ड हो रखी हैं, उन सब को बाहर लाइए। अपने आप से बात करिए कि आपने क्या फ़ील किया और आपको क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी और आप क्या चाह रहे थे। लाइक अगर आप जर्नलिंग करते हो तो आप एक जगह सारी चीज़ें लिख लीजिए, नहीं तो अगर आपको बात करना पसंद है, सो यू कैन जस्ट टॉक टू योरसेल्फ व्हाइल लुकिंग एट द मिरर। या फिर आप अगर भगवान के सामने बैठ के अपनी बात करना पसंद करते हो तो आप वैसे कर लीजिए। बेसिकली अपनी सारी बातें बोलिए, सब कुछ बोलिए, आपको जो जो फ़ील हो रहा है सब चीज़ बताइए। उसके बाद अपने आप को रीडायरेक्ट करिए कि ओके नाउ इट्स डन एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट वर्क। ओके, और ये चीज़ ना एक दिन में नहीं होगी, ना ही एक दिन में आपका पूरा हीलिंग हो जाएगा कि सब कुछ एकदम डन एंड डस्टेड, ऐसा नहीं होगा। और ना ही एक ही दिन में आप एकदम 100% प्रोडक्टिव हो जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा। ओके, सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस पाइल नंबर 2। आपको धीरे धीरे हर चीज़ करनी है। आपको अगर हीलिंग भी करनी है, आपने एक दिन में अपने साथ 10 मिनट बैठ के बात करी, आप 10 मिनट बैठ के अपनी पढ़ाई करिए या फिर आपको जो भी काम है करिए, फिर दूसरे दिन भी वो कंटिन्यू करिए और ऐसे करते करते कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रोग्रेस अचीव करनी है। ओके, सो ये हो जाएगी, कोई बहुत ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू एंड आई कैन सी लाइक यू गाइज आर मैच्योर, यू गाइज आर इमोशनली मैच्योर। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको समझ नहीं आता है, आप इमोशन के मामले में इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हो मेरे पाइल नंबर 2 बहुत समझदार है सो गाइज दैट वाज इट, ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3, क्या आप अभी इत्मीनान से बैठे हो? नहीं, मुझे सच में जानना है कि आप बैठे हो या नहीं, या फिर आप अभी भी एक साथ 10 काम करके ही रीडिंग सुन रहे हो। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि आप जिस सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो वो इतनी प्रॉब्लमैटिक एक्चुअल में थी नहीं, बट अब बन गई है जस्ट बिकॉज़ आप इतनी जगह ऐसे डिवाइडेड हो कि आप एक चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। आप एक चीज़ में खुद को पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से इतना केओस, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आपको एक्चुअल में उसमें करना क्या है। आप जिस भी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो, तो
हो सकता है आप थोड़ा हेजिटेट भी कर रहे हो किसी एरिया में जहाँ पे आप चीज़ों को ना क्लियरली नहीं बोल रहे हो, या फिर आप क्लियरली चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर इन दैट कॉन्स्टेंट ड्रेड कि कहीं ये चीज़ रिजेक्ट ना हो जाए या फिर कहीं ये चीज़ गलत ना निकले। तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी है, जैसे आप कुछ नया ट्राई करने से या फिर अपने मन की बात रखने से या एक नया आइडिया जो आपके दिमाग में आया है वो इम्प्लीमेंट करने से आप बहुत डर रहे हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो लाइक गाइस प्लीज़ इसको भी ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन आ रही है। लाइक इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं ना, जैसे कि आइडियाज़ का ही पूरा अंबार आया है, पूरा एकदम जैसे कि सैलाब आ गया है, इतने सारे आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं। तो उसमें से आपको जो है सबसे पहले फिगर आउट करना है कि व्हाट इज़ योर आइडिया, व्हाट इज़ एक्चुअली योर आइडिया। और योर आइडिया का क्या मतलब है, कहीं से सुना, कहीं से देखा, किसी ने कुछ बता दिया, वैसा वाला आइडिया नहीं। वैसा आइडिया जिससे आपको इनर कॉलिंग आती है, जहाँ पे आपका दिल कहता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए है, आई एम गोना डू दिस, और अगर मैं करूँगी या करूँगा ये चीज़ एकदम बेस्ट वे में करूँगी या करूँगा। ओके, सो वो वाला आइडिया आपको ढूंढना है। आई नो इट्स टफ, क्योंकि आपके पास ना इस समय 10,000 आइडियाज़ हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी वैसा भी। तो ऐसा वैसा को हटा के आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें आपका वाला कौन सा है, आपके स्टाइल का। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि इसके साथ आपको ना एक बार में एक चीज़ पे ध्यान देना है। आपकी दिक्कत अभी क्या आ रही है ना कि आप एक बार में सोच रहे हो मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि आप एक बार में अपना एक आइडिया पहले डिसाइड करिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ बताई जा रही है उस आइडिया में आपको जो है एग्जैक्टली क्या करना है, ये चीज़ भी आपको फाइनलाइज करनी होगी। हर बार इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप कि अगर आप 10 अलग अलग चीज़ लाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर लोगे या बहुत कुछ कमाल कर लोगे। आपको जो है ना थोड़ी समय प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको स्ट्रैटेजाइज़ करने की ज़रूरत है अपने प्लान्स को, अपने एक्शंस को, जो भी आप कर रहे हो। क्योंकि जस्ट बिकॉज किसी और के देखा देखी में, किसी और के इन्फ्लुएंस में, अगर उसने ट्राई किया उनका हो गया, मैं भी करती हूँ या करता हूँ मेरा भी हो जाएगा। सो ऐसी चीज़ नहीं होती है। अब वो चीज़ जो आप कॉपी कर रहे हो वो करने के लिए आपको कितना टाइम, कितना एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज सब कुछ लगा है, तो उसमें आपको, अगर आप वो जो है कहीं और स्पेंड करते, थोड़ा स्ट्रैटेजाइज़ करके, प्लान करके, तो वो चीज़ एक बहुत ही अच्छे वे में आती, उसका आपको फ्रूट मिलता। बट क्योंकि अभी देखा देखी में कर लिया है और वो चीज़ नहीं वर्कआउट करी, तो उतना आपका वेस्ट भी होता जा रहा है, राइट। सो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि गाइस यू नीड टू प्लान। आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में आपको प्लान करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बी सीक्रेटिव विद योर थिंग्स। आपको हर किसी से अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सी यू कैन टेक एडवाइसेस, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अपना एक एक मूव बताना कि आप कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। गाइस प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस। आपको यहाँ कहा जा रहा है अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को सीक्रेट रखने का, लाइक एक्चुअल सीक्रेट। अगर कोई पूछ भी रहे हैं कि ओके व्हाट्स योर प्लान, आप क्या करने का सोच रहे हो और क्या सोचा है आगे का, देन जस्ट टेल देम कि आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट, अभी उतना कुछ नहीं है। फिर उनको बहुत ही जो होता है ना सरफेस लेवल का इन्फॉर्मेशन उतना दे के छोड़ दीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं डिटेल में बताने की, बिकॉज इट वोंट वर्क फॉर यू। आई एम टेलिंग यू दिस, इट वोंट वर्क फॉर यू। अगर आपने वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसे बाहर फैला दी, वो आपके अगेंस्ट में ही काम करेगी। ठीक है, सो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आ रही है कि आप जो हेजिटेट कर रहे थे ना कि अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने की और एक्सप्रेस करने की, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये काम तो ज़रूर से ज़रूर करना है कि अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, अपने काम को एकदम अच्छे से, बोल्डली, फ्रीली एक्सप्रेस करना है, बिना ये सोचे कि कहीं ये गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वो सारी प्लानिंग आप पहले ही कर चुके हो। ठीक है, सो अब आपके मन में जो फियर ऑफ बीइंग सीन है ना, उसको हटा दें। डोंट बी एम्बैरेस्ड, डोंट बी शाय कि ऐसा कर देना सही हो गया क्या, या किसी को बुरा ना लग जाए, या फिर कहीं मैं ज़्यादा ही ना दिखूं। तो अगर आप दिख भी रहे हो तो इससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ़ दे आर योर पीपल, दे विल सपोर्ट यू। ओके, पाइल नंबर 3। सो अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, ग्रो करना, बेसिकली इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप जो है किसी को आउटशाइन कर रहे हो, तो लाइक
वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप सबको जो है साथ लेके चलो, सबको कवर करके चलो कि कोई छिप तो नहीं रहा है, कोई बच तो नहीं रहा है। सी एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी। आप सबके हिस्से का काम अकेले नहीं कर सकते हो। पाइल नंबर 3, आपको जो है अपना काम जो है सबसे पहले रखना है। अगर उसमें आप किसी को आपकी हेल्प चाहिए सो दे विल आस्क फॉर इट, या अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें आउटशाइन कर रहे हो सो लेट देम फिगर आउट देयर वे। उनके लिए जो वर्क करता है वो उनको फिगर आउट करना है, आपका यहाँ काम नहीं है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। और दूसरों को जो है स्पॉटलाइट में रखने के लिए खुद को श्रिंक करना, ये कहीं की समझदारी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो माई पाइल नंबर 3, आप बहुत समझदार हो। आई एम टेलिंग यू गाइज, आप जितना समझते हो ना कि मैं तो बड़ा बुद्धू बुद्धू सा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है पाइल नंबर 3। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही समझदार हो, बहुत ही अच्छे मेरे पाइल नंबर 3। यू गाइज आर टू गुड। सो आपको अपने आप को एक मतलब वर्ल्ड के सामने रखने से, प्रेजेंट करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पाइल नंबर 3, बहुत बढ़िया। बस जैसा आपको जो है गाइडेंस मिली आप उसको फॉलो करिए। सबसे पहले तो चैनलाइज़ करिए कि आपका कौन सा आइडिया है, फिर उसको स्ट्रैटेजाइज़ करिए। स्ट्रैटेजाइज़ करके उस पे काम करना है एकदम उसको सीक्रेट रख के, फिर उसके बाद फाइनली आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इस सब में अपना जो भी डाउट है, डर है, एंजाइटी है, उसको प्लीज़ ऐसे बाजू में कर दीजिए कि अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में आना, बाद में आना। सो गाइज दैट वॉज इट, ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 4, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 4, आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये है कि जस्ट टेक अ बैक एंड लिसन टू अदर्स। ओके, सो पाइल नंबर 4, ऐसा हो सकता है कि आपका नेचर हो कि आप ज़्यादा ना किसी से हेल्प लेना पसंद ना करते हो, एंड यू वांट कि आप सब चीज़ खुद हैंडल करो, और आप ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हो। जैसे अभी जो है मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, बैकग्राउंड में बर्तन भी धुले जा रहे हैं, खाना भी बन रहा है, आवाज़ें भी आ रही हैं। सो ऐसा हो सकता है ना आपके साथ भी हो कि आपको एक बार में चाहिए कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, और आपको ये सारे काम ना खुद से ही करने हैं। ये बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है कि यू वांट कि यू लाइक यू वांट टू हैंडल एवरीथिंग ऑन योर ओन। आपको किसी से ना हेल्प लेनी है, ना बहुत ज़्यादा एडवाइसेस लेनी है, और कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो आप उनकी बात ना उतना सुनते नहीं हो। ये थोड़ा सा जो है ऐसा हो सकता है आपका नेचर कि यू आर लाइक आई एम माई ओन बॉस, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा या करूँगी, और अपने हिसाब से ही मुझे सब फिगर आउट करना है, और ज़्यादा किसी की राय की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पाइल नंबर 4 आपको बताया जा रहा है कि इस बार आपके जो ताले की चाबी है वो आपके पास नहीं है। आपको अगर इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस सिचुएशन में कोई एक अच्छा सा सल्यूशन देना है, या इसको एक आगे बढ़ाना है, अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और आपको बाहर निकल के लाइक लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप पूछ रहे हो कि आप बस ये बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और लोग के बारे में नहीं, सो यहाँ बात वही है पाइल नंबर 4 कि आपको जो है अब अगर आपने मतलब अपना ये किया कि मैं अपने हिसाब से मुझे चीज़ें करनी हैं और नहीं सुननी है, इट विल बिकम अ बर्डन। हो सकता है जो चीज़ अभी छोटी सी है वो चीज़ मतलब बहुत आसानी से रिजॉल्व हो सकती है अगर आप एकदम कोलैबोरेट करके अच्छे से काम करो। वो अगर आपने सब कुछ अकेले किया, ट्रस्ट मी गाइस, इट विल बिकम अ बर्डन ऑन यू। आपको लगेगा ये मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई, इससे अच्छा किसी की मदद ले ली होती तो अब कुछ और ही सिचुएशन होती, राइट। सो यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है, सबसे पहले तो मदद लेने से बिल्कुल भी ऐसे इनकॉम्पिटेंट या फिर इनकेपेबल साबित नहीं होते हो। यू हैव इमेंस पोटेंशियल पाइल नंबर 4, इतना कि मैं ये नहीं कह रही आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत है, बट आप खुद में भी मतलब सैटिस्फाइड हो, नो डाउट आप हो, बट आपको जो है लोगों से कोलैबोरेट करना भी सीखना है, ठीक है। आपकी कैपेबिलिटीज़ पे, एबिलिटीज़ पे, टैलेंट पे, पोटेंशियल पे कोई डाउट नहीं करता है। इवन यूनिवर्स इज़ सो प्राउड ऑफ यू। बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि आपको आगे चल के बात करनी है। हो सकता है आपके सबॉर्डिनेट हों, या फिर आपके कोवर्कर्स हों, आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके जूनियर्स हो, उनके पास ना कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो शायद आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। सो आपको उनकी मदद लेनी है। आपको अपनी जो प्रॉब्लम है, हो सकता है पहली बार हो आपके लिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट।
तो आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन, अपने जो भी कोवर्कर्स हैं या फिर जिस भी फील्ड में आप लोगों के साथ काम करते हो, उनके आगे रखनी है, उनसे एडवाइसेस लेनी है, उनसे सजेशंस लेने हैं कि इसको कैसे टैकल करें, इसको कैसे मतलब आगे तक बढ़ाएं। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इतने टैलेंटेड लोग आपके साथ हैं और ये चीज़ ऐसी भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है, ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ना लूज़न अप भी होना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ अब खुद करनी है। इवन इस मामले में तो आपको तो ज़्यादातर चीज़ें खुद करनी ही नहीं है ऑनेस्टली आपको नहीं करनी है। आपको जो है बस होता है ना, पीछे थोड़ा बैक सीट पे बैठ के अपने साथ वालों से थोड़ा मदद लेनी है, थोड़ा उनसे काम करवाना है। एंड जब आप जो है एकदम ऐसे होता है ना कि बैकग्राउंड नो इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट अगर आप, हो सकता है आपके बैकग्राउंड में ऐसे लोग हों जिनको आपने एकदम साइड लाइन कर दिया और वो बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है। तभी मेरे मुंह में एकदम से आया बैकग्राउंड। सो आपने जिनको बैकग्राउंड में रखा है उनको जो है आप फ्रंट सीट पे रखो और थोड़ा सा पीछे एक स्टेप बैक करके देखो कि वो कैसे काम करते हैं। अगर आप उनको सिचुएशन दोगे वो कैसे सॉल्व करेंगे, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ये चीज़ इनको आती थी, इतने अच्छे से आती थी। और अब आपको जब पता है कि इनको ये चीज़ें आती हैं, सो नाउ इमेजिन आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम है, उसको आप किस लेवल तक एक्सेलरेट कर सकते हो जस्ट बाय नोइंग दिस कि यू हैव सच टैलेंटेड पीपल, यू हैव सच स्किल्ड पीपल अराउंड यू। सो पाइल नंबर 4 आपको कहा जा रहा है कि डोंट बी रिजिड, ईगो को मत आने दीजिए। और इस बार ना प्लीज़ ईगो को जो है थोड़ा सा साइड करके अपने जूनियर्स की, सबॉर्डिनेट्स की, अपने लव्ड वंस की प्लीज़ आप बात सुनिए, ध्यान से सुनिए और फिर उस चीज़ को चैनलाइज करिए कि वो आप अपने काम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ना आपके अपनों के हाथ में ही आपके ताले की चाबी है। ओके, सो दैट वाज इट पाइल नंबर 4। ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।